वेल्डन परिवार आपका स्वागत करता है। आज हम सांख्यिकी के बारे में जानेंगे जो परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो हुबहू क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे हम देख रहे हैं माध्यक का 3 गुना और माध्य के दुगुना का अंतर कहलाता है। इस तरह का हम क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन को हम बारीकी तरह से हल करेंगे। और हम पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं 1 नंबर में कैसे बनाया जाता है और बिहार बोर्ड में कैसे हुबहू पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हम देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। और एक बात आप लोग जानिए, जो क्या होता है बोर्ड एग्जाम में माध्यक और माध्यिका और या माध्यिका दोनों एक ही होता है। माध्यिका एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पहला हम लिखे हैं माध्यक का 3 गुना। माध्यक का 3 गुना क्या होता है? देखिए माध्यक, अगर हम माध्यक हो गया, माध्यक का 3 गुना, इसको हम 3 से गुना कर दी। माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना। देखिए माध्य लिख देते हैं, माध्य का कितना गुना कह रहा है? 2 गुना। माध्य का कितना गुना? 2 गुना। और दोनों का क्या कहता है? अंतर। दोनों का अंतर ये क्या कहलाता है? ये बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुलक। ये जानिए ये क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग सीखे हैं या नहीं जानते हैं तो जानिए बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यक घटा 2 गुना माध्य। ये होता है। अगर कह दे परीक्षा में माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछ चुका है। माध्य माध्यिका बहुलक में क्या संबंध है, तो हम यही बताएंगे बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य। अगर इस तरह भी लिख सकते हैं 3 गुना माध्यिका घटा 2 गुना माध्य, ये भी लिख सकते हैं। माध्यिका दोनों एक ही हुआ, इसमें कंफ्यूजन होने का कोई बात नहीं है। अब हम आते हैं, जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसमें टिक मारना है? तो बहुलक में टिक मारना है। कोई भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आगे हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। हुबहू इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। अब हम देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। आप लोग 2 नंबर में क्वेश्चन है आपको, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य क्या होगा? यही है ना 2 नंबर का क्वेश्चन। देखिए कितने पूर्ण संख्या लेना है? प्रथम 5 पूर्ण संख्या। 5 पूर्ण संख्या आप जानते हैं, आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो जान लीजिए। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह का संख्या होता है इन्फिनिटिव, तो पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमको कितना पूर्ण संख्या लेना है? हम देखते हैं 5 पूर्ण संख्या लेना है। इसमें हम 5 पूर्ण संख्या ले लेते हैं। 5 पूर्ण संख्या क्या लें? 0 कभी भी लेना होगा, हमको 0 से लेना होगा। 0, 1, 2, 3, 4। देखिए पूर्ण संख्या 0 से लिए तो कितना ले लिए हम? 1, 2, 3, 4, 5 गो हो गया। इसी का कहता है आपको निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए कहता है आपको? माध्य निकालने के लिए। तो माध्य बराबर आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए। माध्य बराबर होता है समांकों का योग बटे समांकों की संख्या। यही होता है माध्य। माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपको? माध्य बराबर होता है समांकों का योग बटे समांकों की संख्या, या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। अब हम देखते हैं, सभी को योग करते हैं। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे क्या हो गया?
बटे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है बटे 5 दे दिए। अब हम देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे 5 कटा दीजिए, क्या हो जाएगा आपको 2। तो यही जो 2 निकला यही आपको क्या निकल गया, आपको माध्य निकल गया। इसीलिए कहा जाता है 0 1 2 3 4 आपको 5 पूर्ण संख्या लेने के लिए कह रहा था, हम 5 पूर्ण संख्या ले लिए। और इसका माध्य बराबर फॉर्मूला होता है समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। तो सबको जोड़ देंगे क्योंकि योग कह रहा था 0 + 1 + 2 + 3 + 4 बटे 5, सबको जोड़ दिए। 4 3 7 2 9 1 10, 10 बटे 5 भागा दे दिए, क्या निकल गया 2। जो 2 निकला यही आंसर हो गया। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको 2। किसमें मारना है टिक, 2 में मारना है। फिर देखिए आगे है आपको 5 3 7 6 4 2 1 की माध्यिका ज्ञात करें। अब हम लोग माध्यिका के बारे में देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आते हैं, माध्यिका के बारे में जानेंगे। देखिए माध्यिका के बारे में देखते हैं। माध्यिका आप देखिए, आपको सवाल नंबर 3 माध्यिका। पहले माध्यिका, कोई भी सवाल का माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। बढ़ते या घटते क्रम में सजाते हैं। पहले इसको हम सजा लेते हैं, क्या पहले हम क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो लिख लेते हैं 5 3 7 6 4 2 1, इसी का हमको निकालना है माध्यिका। पहले हम ये देखते हैं, इसको हम क्या किए, पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में क्या करते हैं, सजाते हैं। सजा लीजिए इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए 1 हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, 2 लिखना है, उसके बाद देखिए इससे बड़ा क्या है 3 लिखे, उसके बाद क्या है 4 लिखे, उसके बाद क्या है आपको 5 है, उसके बाद देखिए 6 है और है 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, ये हम बढ़ते क्रम में क्या किए, सजा दिए। और बढ़ते क्रम सजाने के बाद देखिए इसको 2 खंड में हम तोड़ते हैं। अगर हम इधर 3 लिए हैं, अगर हम इधर क्या किए 3, इधर हम 3 संख्या लिए, 1 2 3, इधर 3 संख्या लिए, तो इधर भी हमको कितना लेना होगा, इधर से भी हमको 3 संख्या लेना होगा। अगर इधर हम 4 संख्या लिए तो उधर भी 4 संख्या लेंगे, मगर ऐसा हम करेंगे बीच में कुछ बचना चाहिए। अगर एक टर्म बच रहा है तो वही मेरा आंसर माध्यिका क्या निकल गया, मेरा माध्यिका जो है मेरा निकल गया, माध्यिका निकल गया 4। जो बीच में बच जाता है वही क्या कहलाता है, मेरा माध्यिका कहलाता है। अगर इसमें 2 टर्म बच जाए तो उसके हम आगे हम पढ़ा रहे हैं, जब हम बता देंगे तब इस आप क्वेश्चन कीजिएगा। तो हम देखिए ये हम क्या देखें, इस 5 3 7 6 4 2 1, तो हम इसको माध्यिका निकालने के लिए पहले इसको हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, या आपका मन है तो घटते क्रम में सजा लीजिए। मगर अगर यहाँ अगर हम इधर 3 बगल किए तो उस साइड में हमको कितना बगल करना होगा, 3 बगल करना होगा। ऐसा बगल करना है बीच में कुछ बचना चाहिए। बीच में क्या बच रहा है आपको, 4 बच रहा है, तो वही आपको माध्यिका क्या निकल गया, 4 निकल गया। अब हम दूसरा लेते हैं सवाल नंबर 4 में देखिए, सवाल नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कह रहा है, देखिए आपका डॉट यहीं पर क्लियर कर देते हैं। 4 नंबर में देखिए 1 3 5 2 8 7, इस तरह का है। पहले हम देखें 3 नंबर का आंसर क्या निकल गया था, आपको 4 निकल गया था। अब देखिए 4 नंबर का सवाल, 4 नंबर का पहले हम सवाल लिख लेते हैं। सवाल में क्या है मेरा, 1 है 3 है 5 है 2 है 8 है 7 है ना। अब हम इसका निकालते हैं माध्यिका। हम क्या बोले, जब भी माध्यिका निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में सजाते हैं। अब हम सजा लेते हैं, सजाते हैं तो देखिए हम सजा रहे हैं क्या, बढ़ते क्रम में 1 लिख दिए, उसका 2 लिख दिए, फिर 3 लिख दिए, फिर क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 8 है। अगर हम इधर आपको बताना चाहते हैं, अगर हम इधर 3 बगल करते हैं, इधर भी 3 बगल करते हैं, बीच में कुछ नहीं बच रहा है, नहीं हम क्या बोले, बीच में कुछ बचना चाहिए, ऐसा बगल करना है, मगर दोनों बराबर बगल करना है। अगर हम इधर 2 बगल किए,
कितने बगल किए 2, इधर भी कितने बगल किए हम 2, दोनों तरफ हम 2 2 बगल किए, बीच में कितना बच गया 2 बच गया। जब 2 टर्म बच जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भागा हम लोग दे देते हैं। तो मेरा माध्यिका क्या निकल गया, माध्यिका क्या निकल गया मेरा 3 और 2 को बच रहा है तो दोनों को जोड़ दिए और 2 से भागा दे दिए। क्या हो गया मेरा 5 3 8, 8/2 कटा देंगे तो क्या हो गया 4 हो गया। तो आंसर क्या मारेंगे टिक में, हम 4 में मारेंगे। अभी हम क्या देखें, इससे पहले सवाल 3 नंबर में सवाल में देखे थे 1 ही बच रहा था, इसीलिए मेरा वही आंसर हो जाता है। अगर हम दूसरा सवाल 4 नंबर का देखें तो हम उसको क्या किए, बढ़ते क्रम में सजा दिए। बढ़ते क्रम में सजाने के बाद दोनों तरफ बराबर बराबर ले लिए, बीच में इसमें 2 को बच रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देते हैं। जब 2 बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भगा देना है। अगर 1 ही बचे तो कोई वही आंसर हो जाता है। दोनों को जोड़ दिए, 2 से भगा दे दिए। क्या हो गया 5 + 3 8 में 2 से भगा दिए, क्या निकल गया मेरा 4। तो आंसर किसमें टिक करेंगे हम लोग 4 में। जितना भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं परीक्षा के व्यू से 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट के लिए VVI क्वेश्चन बता रहे हैं। जितना बता देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हम कोशिश करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव बता देने का। अब हम आगे का सवाल आते हैं। सवाल हम लोग आप पढ़ते हैं, कितने नंबर का सवाल पढ़ेंगे, सवाल नंबर अब हम 5 नंबर का सवाल पढ़ेंगे। 5 नंबर में क्या सवाल कर रहा है, 130313 का बहुलक होगा, यही है ना। 5 नंबर का हम लोग देखते हैं, 1 है 3 है 0 है 3 है 1 है 3 है, यही है सवाल। इसमें आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, बहुलक निकालने के लिए कहता है। हम लोग जानते हैं बहुलक के बारे में, जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है वही बहुलक होता है। अब हम देखते हैं या जिसका टर्म अधिक बार आया है। देखिए हम लोग अधिक बार टर्म किसका आया है, देखिए 1 कितने बार आया है, 2 बार आया है, 3 कितने बार आया है, 3 बार आया है। सबसे अधिक किसका टर्म आया है, 3 का टर्म आया है या 2 का टर्म आया है, सबसे अधिक आया है 3 का टर्म। जो सबसे अधिक टर्म जिसका आया वही हो जाएगा बहुलक, कुछ नहीं है, आसान है। तो आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। क्यों 3 आया, क्योंकि हम देखें इसमें जो सवाल था 1 था 3 था 0 था 3 था और 3 था और 1 भी था। तो 1 आया 2 बार, 3 आया कितने बार 3 बार। तो सबसे अधिक कौन आया है 3, इसलिए बहुलक हो गया 3। सबसे अधिक बारंबारता मतलब बारंबारता 3 कितने बार आया 3 बार आया, इसलिए बहुलक क्या हो गया 3। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा अगर जो अधिक बार आता है वही बहुलक कहलाता है। तो हम आप देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में आप देख रहे हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत, तो अब हम 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर का सवाल देखते हैं। 6 नंबर में क्या है आपको, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा, प्रथम 3 सम संख्या का। अब एक बात देखिए आप देखिए 6 नंबर का कितने कहता है सम संख्या, 3 सम संख्या। तो हम लोग सम संख्या के बारे में जानते हैं, वैसी संख्या जो 2 से क्या हो विभक्त हो उसे हम कौन संख्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे। देखिए कितने सम संख्या लेना है, 2, प्रथम 3 सम संख्या, 3 को ले लीजिए, 2 4 6। हम जानते हैं 2 से होता 2 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर क्या हो गया 6 हो गया। तो हम कितने सम संख्या ले लिए 3। इसमें भी देखिए 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी लग रहा है, इसमें भी लग। जब भी इस तरह का सवाल रहेगा तो शुरू से लेना पड़ता है। अब हम देखते हैं जब इस तरह का सवाल है, इसका माध्य निकालने के लिए कह रहा, तो हम माध्य निकालने के लिए आपको पहले बोले हैं समांकों का योग, समांकों का योग बटे समांकों की संख्या, समांकों की संख्या, यही हम जानते हैं माध्य बराबर। अब हम क्या करते हैं, सबको क्या करते हैं जोड़ते हैं। समांकों का योग 2 + 4 + 6 बटे क्या हो गया 1 2 3, 3 से भगा देंगे, क्या हो गया 6 4 10, 2 12, 12/3, 3 चौके 12। क्या निकल गया मेरा, क्या निकल गया मेरा 4 निकल गया। तो आंसर क्या मारना है, पहले देखिए तो कितना 2 4
6, 6 4 10, 2 12, 12 में 3 से भगा दिए 4। देखिए इसमें 4 है कहीं, प्रथम 3 सम संख्या का माध्य, सम संख्या का क्या हो गया 2 4 6, ठीक है। ये देखिए मेरा आंसर क्या निकल गया है, 4 निकल गया है। इस क्वेश्चन में देखिए 4 नहीं है, मगर कहीं पर इसमें क्या मिस प्रिंटिंग हो गया है, मगर इसका आंसर क्या निकल जाएगा। अगर ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन आप हम आगे देखिए ABCD E ऑप्शन में मार लेते हैं 4, क्योंकि आंसर निकलेगा इसका 4 निकलेगा। इसीलिए 4 निकलेगा क्योंकि हम देखें सभी का योग क्या योग किए तो 12 आया, 12 में 3 से भागा दिए, क्या निकल गया 4। देखिए इस 6 तक। अब 7वां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। ये भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं सवाल। देखिए क्या दिया हुआ आपको सवाल नंबर 7 में, क्या दिया हुआ, x दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ, 5 दिया हुआ। तो ये और इसका माध्य क्या दे दिया मेरा 4 दे दिया गया है। तो हम एक आपको बताएं इसका माध्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है। माध्य बराबर होता है आपको समंकों का योग बटे समंकों की संख्या, समंकों की संख्या। तो यही होता है माध्य बराबर हम फॉर्मूला। अब देखिए माध्य बराबर समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। माध्य क्या दिया हुआ 4, माध्य के नीचे 4 हम लोग दे देते हैं बराबर समंकों का योग, सबको जोड़ दीजिए। ये x + 3 + 4 + 5 बटे कितना संख्या है 1 2 3 4, 4 से भागा। अब हम देख रहे हैं क्या हो रहा, देख रहे हैं 4 बराबर 5 4 9 9 10 11 12, x + 12 बटे क्या हो गया 4। अब हम देख रहे हैं ये इसके साथ क्या है भाग में, इधर आएगा तो बराबर के इधर क्या हो जाएगा गुना में, 4 गुना 4 बच गया क्या x + 12, क्या हो गया 4 चौके 16। ये क्या है मेरा 12 क्या चीज है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो गया। अब बराबर x बराबर क्या निकल गया, x बराबर क्या निकल गया 4, x का वैल्यू क्या निकल गया 4। तो हम क्या देखें, जब मेरा x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। तो हम क्या किए, माध्य दिया होता है समंकों का योग बटे समंकों की संख्या, तो माध्य दिया हुआ था 4 और सबको हम क्या किए समंकों का जोड़ दिए बटे 4 वो संख्या था 4 से भाग दे दिए। ये भाग में था तो इधर आ गया गुना में आ गया, तो भाग में था तो पहले हम जोड़ दिए 5 4 9 9 3 12 12 हो गया। ये भाग में था तो इधर आया गुना में, 4 चौक 16, ये प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में। तो x का वैल्यू क्या निकल गया आपका 4 निकल गया। क्या x का वैल्यू निकल जाए 4। ये भी बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है और यह इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको। अब हम देखते हैं 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8 नंबर में क्या कह रहा है आपको, प्रथम 3 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में से कौन होगा। कितना प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और हम लोग प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। देखिए प्राकृतिक संख्या, देखिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होता है 1 से। अब 1 से हम लेते हैं क्या कितना प्राकृतिक संख्या आपको कह रहा है, देखिए प्रथम 3 प्राकृतिक संख्या। देखिए 1 2 3, क्योंकि हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या 3 लेने के लिए कहता था तो हम 3 ले लिए, 1 2 3। कभी भी लेंगे तो शुरू से लेना होगा। तो इसका माध्य निकालने के लिए कहता है, इसका क्या निकालने के लिए कहता है आपको माध्य बराबर आपको बता ही दिए समंकों का योग बटे समंकों की संख्या। अब हम देखते हैं है समंकों का योग 1 + 2 + 3 बटे 3, क्या हो गया 1 2 3, 3 से भागा तो क्या हो गया 3 2 5 1 6 6 बटे 3 कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 2, क्या निकल जाएगा 2।
तो किस में टिक मारिएगा आप? 2 में टिक मारिएगा। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होता है, आपको घुमाने के लिए ये 2 नहीं देके आपको 6/3 ही दे देगा, यही दे देगा आपको, यही आंसर दे देगा 6/3, कटाएगा नहीं। आपको घुमाने के लिए आप कितना आप जानते हैं, अगर ये दे दिया तो इसी में मारना है, 6/3 में मारना है। अब हम देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए। अब हम 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको डायरेक्ट बनेगा, इसमें कोई हल का जरूरत नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पर देखिए, संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। देखिए संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाएगी? त्वरण कहलाती है। क्या कहलाती है? त्वरण। यह आपको डायरेक्ट, इसमें कोई हल करने का जरूरत नहीं है, यह आपको डायरेक्ट जानना है। संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। और दूसरा 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है? ये भी डायरेक्ट बनने वाला चीज है, ये भी डायरेक्ट आपको बनेगा। तो ये भी डायरेक्ट बनेगा, तो देखिए क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है। केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त क्या होता है? माध्य होता है। क्या होता है आपको? माध्य। केंद्र प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है आपको? माध्य होता है। और इसमें हम आज आपको 10 तक चर्चा किए, ऑब्जेक्टिव 10 तक, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम डील किए। और आपको हम बता देते हैं इसका जो बचा हुआ है, जो हम पार्ट 2 में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ठीक, आज जो है यही 10 तक ही हम रहने देते हैं।